तो दोस्तों वो पुराने टीवी सी एड्स की तर्ज पे अगर बात कहूँ तो मैं सैटरडे और संडे को बहुत उदास था। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। फिर मैंने राज एंड डीके का हनी बनी वेब सीरीज़ देखा। अब मैं किसी गहरी खाई में कूद ही जाना चाहता हूँ। तो ये मेरी कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स हैं इस महान वेब सीरीज़ को देख के। अ, इसमें हनी के रोल में सामंथा रूथ प्रभु हैं, बनी के रोल में वरुण धवन हैं, बाबा या विश्वा के रोल में के मेनन हैं, सिटाडेल नाम की एक एजेंसी की हेड के रोल में हैं 1965 में पैदा हुए सभी अंकलों की अधूरी ख्वाहिश सिमरन बग्गा। इसके अलावा मामा के रोल में मैं था, क्योंकि इस वेब सीरीज़ को देख के जो मेरा मामा बना है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या देखा। 50-50 मिनट का एक एपिसोड था, 6 एपिसोड, कम से कम 300 मिनट के ऊपर मैंने लगाया इसमें। और मैं देख क्या क्या आया हूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से भाई ये सारे डायरेक्टर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो इनके मतलब ज़मीन पे लेट के साष्टांग दंडवतम करूं कि प्रभु इतनी ये एक तो तुमने बनाया क्या, ऐसे देखने में आत्मा लहूलुहान हो गई। ऊपर से क्लाइमैक्स खुला छोड़ देते हैं इस इशारे के साथ कि बेटा सेकंड सीज़न भी आएगा। मैं मर जाऊंगा, सेकंड सीज़न मेरे से तो ना झेला जाएगा इसका। तो कहानी ये है, कहानी के नाम पे जो भी है वो ये है कि एक ये एजेंसी है सिटाडेल और एक दूसरी एजेंसी है, मुझे लगता है काफ़ी बहस हुई होगी तो उस एजेंसी का कुछ नाम ही नहीं दिया गया। उसे एक बाबा विश्वा नाम का ये आदमी के मेनन चलाता है। तो ये है अनाम अनाथ छाप एजेंसी। और ये एक टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हैं जो है अरमाडा। अरमाडा बेसिकली ये करेगी कि कोई भी इंसान कहाँ है क्या कर रहा है वो पता चल सकता है उस टेक्नोलॉजी की वजह से। मैं सोच रहा था इसके लिए इतना क्या खून खराबा करना है यार, इंस्टाग्राम ही फॉलो कर लो, लोगों का सब पता चल जाएगा। आजकल लोग लगभग हर चीज़ डाल रहे हैं उधर। तो खैर इस टेक्नोलॉजी के लिए लड़ाई हो रही है। ऊपर से घेसला ये कि कभी कहानी 92 की शुरू हो जाती है, कभी 2000 की, 92 2000 92 2000 यही चलता रहता है कि अबे हैं कहाँ होता, अब कौन सा साल है। बीच में क्लाइमैक्स में फिर 1999 भी आ गया। मैंने कहा भाई अब मेरे से नहीं संभाला जाएगा। कहानी ये है कि भाई 92 में ये स्टंटमैन है बनी जो विश्वा की ही एजेंसी के लिए काम भी करता है, और ये एक लड़की है हनी। ये दोनों कुछ सरकमस्टांसेस में दोस्त बन जाते हैं, हल्का सा आपस में प्यार होने लगता है तो बनी इसको भी जासूस एजेंसी में ले लेता है अपने साथ। तो ये जो हैं दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। फिर इनकी विश्वा से कुछ गलतफहमी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर कट हो जाती है कहानी 2000 पे। पता चलता है कि अब इनकी एक बेटी भी है नाडिया जिसे हनी पाल रही है, और वो बच्ची को ऐसी पाल रही है कि हमारे ज़माने के माँ बाप कहा करते थे कि भाई स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, लफड़े झगड़े में मत पड़ो, बदमाशी मत करो। ये माता सिखा रही है अपनी बच्ची को कि लड़ाई हुई तो पहला मुक्का कौन खींचेगा, कि जी मैं, तेरे से कोई लफड़ा तो नहीं कर पाएगा, कि ना जी लफड़ा तो मैं ही करूँगी। मतलब उस टाइप की ट्रेनिंग। मतलब अबे स्कूल भेज रही है या अखाड़े में भेज रही है किसी हरियाणा के कुश्ती लड़वानी है बच्चे से। पर खैर चलो ये सब आजकल ढोंग ढकोसला है ही। तो ये बच्ची है, फिर वापस कहानी कभी 92 पे आती है कि 92 में ये हुआ था, फिर 2000 पे आ जाती है कि जी 2000 में ये हुआ था। अच्छा एक एक महल या ऐसा कुछ ज़मींदारी टाइप घर भी दिखाया है हनी के पास्ट में। वो दिखता है यार राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई महल, कोई राजा रजवाड़े बात करते हैं वो तेलुगु में। तो ये भी एक मतलब खिचड़ी सी बन गई दिमाग में कि ये क्या है। और जो माँ बेटी हैं वो हमें बाद में बताया गया कि 4 लैंग्वेज बोल सकती हैं। यार किसी एक लैंग्वेज में तो स्क्रीन प्ले भी समझा देते हमें कि यह देख क्या रहे हैं हम, पर चलो छोड़ो। तो यही है कि स्टंट हैं, फाइट्स हैं, क्लाइमैक्स ऐसा है वो जो बिल्कुल मतलब वो जो होता है ना कि ये हनी बनी खड़े हैं एक दरवाजे पे महल के, और ये धड़ 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 स्टेन गन से गोलियां चला रहे हैं। उधर से भी 25-30 लोग धड़ 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 स्टेन गन लेके गोली चला रहे हैं और किसी को भी गोली नहीं लगी।
तो मैं सोचता रहा ये क्या ज्योमेट्री है, तो फिर मुझे समझ में आया कि वो जैसे पहले के रामायण महाभारत में तीर ऐसे टकरा के गायब हो जाते थे ना, सारी गोलियां शायद आपस में टकरा टकरा के गिर गई भाई, इतनी परफेक्ट फायरिंग हुई है, इसलिए किसी को नहीं लगी। और ये जो हैं एजेंसीज सिटाडल और ये अनाथ छाप एजेंसी, अब इनके पास जीपें ही जीपें, कारें ही कारें, हर लड़ाई झगड़े में दोनों तरफ से 150 लोग। मैं सोच रहा था इतने कमांडो तो वो अपने ब्लैक कैट कमांडो वाली टीम के पास, बीएसएफ के पास, ये जो बाकी आरएएफ, इन सब के पास नहीं है, इनके पास कहाँ से भर भर के आ गए, कौन सी गवर्नमेंट सेक्शन कर रही है। पर चलो छोड़ो, वो भी छोड़ दो यार। तो कुल मिला के ना मतलब 300 मिनट की ये वेब सीरीज़ मेरी तरफ से, जो इसे देख के मेरे को इसकी कहानी समझा दे, मैं उसको 51 रुपये मैं भेज दूंगा अपनी तरफ से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही है कि अगर मुझे इस वक्त पता होता ना कि कहीं आसपास कोई खाई है क्या 2-4 हज़ार फुट की, तो मैं कुछ टाइम पास करने के लिए उसमें भी कूद के देखता कि, क्योंकि इस सीरीज़ से देख इस ऐसी सीरीज़ देखने से बेटर तो मुझे लगता है वो एक ऑप्शन थोड़ा बेटर हो सकता है। बट इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, मतलब यही कि 300 मिनट की सीरीज़, और इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा। मुझे सोच सोच के मुझे डर लग रहा है, अपने लिए भी और जो उसमें पैसा लगाएगा उसके लिए भी।